कानून बदलने से कितनी सुरक्षित हुई भारत की बेटियां? निर्भया मामले की 12वीं बरसी पर जाने क्या कहता है जुर्म के आंकड़े। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में। आज से ठीक 12 साल पहले आज के दिन ही देश के हर नागरिक को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई थी। आज निर्भया मामले की बरसी है। 12 वर्ष पहले आज के दिन ही भारत की बेटी निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था। इस बात को 12 वर्ष पूरे हो गए, सरकार बदली गई है, कानून बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि महिलाओं के मामलों की क्या स्थिति है पूरे आंकड़ों के साथ, जानिए इस वीडियो में। 16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली। 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काटकर बाहर आ गया। निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। आज निर्भया मामले को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में महिलाओं के साथ रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट कम हो रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध मामले दर्ज हो जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। कानून अगर सख्त है, क्या फिर भी नहीं बदले हालात? जानिए। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ हुआ गैंग रेप। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बता दें, युवती की मौत हो गई थी और इस मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही वो रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़े 30,000 के ऊपर पहुंच गए। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। आपको भी डरा देंगे ये सारे आंकड़े। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 1200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,900 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई है। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही
आरोपी निकलता है, यानी कि वो आरोपी आपका पहचान वाला ही होगा, आसपास के रहने वाला होगा। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,500 मामले में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाले आरोपी थे। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही था। रेप के कितने मामलों में हुई है सजा, आइए जान लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोष साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। ये बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इतर ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40% से ज्यादा है। रेबिका एम जॉन नाम की वकील ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने से बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। नाबालिगों के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया, जानिए क्या है ये। 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था पॉक्सो, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। यह बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण का अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सजा मिली है। बाकी 37,353 को बरी कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई भारत की बेटियां और महिलाएं आज सुरक्षित हैं भी या नहीं। कई सरकारें बनी, नए कानून लाए गए, लेकिन आंकड़ों में कोई अंतर नहीं आया। यह बड़े शर्म की बात है। बहरहाल ये आंकड़े आपको किस तरह समझ में आए हमको बताइए। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।